सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। रामायण में जो सारी समस्याएं शुरू हुई वो किसके कारण शुरू हुई? सब कुछ सही चल रहा था, चारों भाई खुश थे, चारों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। अब बात आई राम को राजा बनने की। दशरथ ने यह निर्णय लिया कि अब राम को राजा बना दिया जाए। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, पर अब एकाएक सब कुछ बदल गया। राम को वनवास हो गया। राम के वनवास होते ही दशरथ जी का निधन हो गया और फिर सीता का हरण हुआ, फिर युद्ध हुई और बहुत सारी समस्याएं हुई। तो ये इसका रूट काउज क्या है? रामायण के रूट काउज को संदीप माहेश्वरी जी बताते हैं। चलिए मैं उनके वीडियो को पहले आपको दिखाता हूँ। पूरी की पूरी रामायण को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सारी जो प्रॉब्लम्स हुई उसकी जड़ क्या थी? सीता। अरे नहीं, वाह रे सीता, थोड़ी से भी कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। वो सीता जो ये जानती है कि राम अब वनवास जा रहे हैं, तो वो भी तैयार हो जाती है। वो भी जिद करके बोलने लगती है भगवान राम को कि मैं भी चलूँगी आपके साथ। वो सारे राज के सुख को ऐसे ही त्याग दे रही है। बोल रही है मैं वहीं जाऊँगी जहाँ मेरे पति रहेंगे, मैं वहीं खुश रहूँगी जहाँ मेरे पति रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, संदीप माहेश्वरी जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। नहीं, सीता जड़ थी। कहां से खेल सारा शुरू हुआ था? वचन क्यों दिया था? हाँ, नहीं, समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था। केकई से बहुत खुश हो गए थे दशरथ जी को। उन्होंने उनको वचन दिया था कि जब भी आप मांगोगे वो हम देंगे। तो पूरी की पूरी रामायण की जड़ क्या है? नहीं, कैकई नहीं, कभी सीता कभी कैकई। अबे पागल हो क्या? रुको, दशरथ जी जरूरत से ज्यादा खुश हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, और जरूरत से ज्यादा खुश होने के बाद में उन्होंने उसको कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद में ये पूरी की पूरी रामायण शुरू हुई। तो हमारी भी जिंदगी की रामायण ऐसे ही शुरू होती है। तो आपने इनका भी बात सुन लिया कि ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं मूल कारण बस यही था कि दशरथ जी एक्साइटमेंट में वो बोल दिए, वो वादा कर दिए जो वो नहीं करना चाहिए एक्साइटमेंट में। ये बात सही भी है, पर ये रूट काउज नहीं है, ये मूल कारण नहीं है। वैसे तो रामायण के हर पात्र, हर घटना से कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। हम रामायण से अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, पर यहाँ बात हो रही है मूल कारण की। रामायण में जो सारी समस्याएं शुरू हुई वो किस कारण से हुई? केकई कोई साधारण स्त्री नहीं है। केकई को अगर वो 2 वचन मिल भी गया था तो वो ऐसा कुछ नहीं मांगने वाली थी। केकई एक महान नारी थी और केकई तो खुशी थी कि राम राजा बन रहे हैं। वो राम और भरत में अंतर नहीं देखते थे, वो राम को भी अपने बड़े बेटे जैसे मानते थे। केकई की एक मुंह लगी दासी थी मंथरा, जो कि उसी के साथ शादी के बाद मायके से आई थी। तो वो जब ये देखती है कि राम को अब राजा बनाने की तैयारी करी जा रही है तो भागी भागी आती है केकई के पास। मंथरा बोलती है महारानी केकई, तुम यहाँ चैन से सोई हुई हो, वहाँ तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रहा है। तो केकई बोलती है ये कैसी बातें कर रही हो? तो बोलती है वही जो सच है। तो वो खोल के समझाती है मंथरा कि राम को अब राजा बनाने का तैयारी किया जा रहा है। तो केकई बोलती है इसमें क्या गलत है? राम तो राजा बनने के अधिकारी हैं और मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं देखती। तो मंथरा बोलती है केकई को कि तुम नासमझ और पागल हो, क्योंकि अगर राम राजा बन जाता है तो कौशल्या महारानी बन जाएगी, फिर कौशल्या तुमसे अपने पुराने बदले लेगी और भरत को तो राम बाहर ही कर देगा राज से, और उसके बाद उसको मरवा भी सकता है। तो केकई बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? तो मंथरा बोलती है वही जो सच है, जिस सत्य को तुम देखते हुए आंख मूंद रखी हो। मैं तो तुम्हारे डोली के साथ इसलिए आई थी कि मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे समयों में तुम्हारा ख्याल रख सकूं। अब केकई का माथा घूम जाता है, वो भी घबरा जाती है। बोलती है मैं ये बात अगर मान भी लूँ तो अब क्या उपाय बच गया है? तो मंथरा दशरथ के दिए हुए 2 वचनों को याद दिलाती है और बोलती है कि वो 2 वचन आज तुम मांग लो, और उस वचन में क्या क्या मांगना है वो भी बताती है। पहला राम को वनवास और दूसरा भरत को राज्य। फिर केकई ने ऐसा ही किया, वो मौन हो गई, कूप भवन में चली गई, और फिर दशरथ ने जब पूछा कारण तो कारण में वही बताती है। फिर राम को वनवास होता है और उसके बाद उस शोक में दशरथ जी का निधन होता है और सारी समस्याएं शुरू होती है। तो इन सारी समस्याओं का कारण सिर्फ मंथरा थी, क्योंकि मंथरा ने ही उसके कान भरे। वैसे ही महाभारत में भी दुर्योधन के मामा शकुनी ने ही महाभारत करवाया। उसी ने उसको ऐसी ऐसी सलाह दी, ऐसी ऐसी बुद्धि भड़काया
जिसके कारण वो महाभारत युद्ध हुआ और रामायण में मंथरा ने कैकेयी को भरमाया। तो हम किसकी सलाह लेते हैं, किसकी सुनते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्जुन कृष्ण की सुनता था और दुर्योधन मामा शकुनी का। दोनों के सलाहकार अलग अलग थे। हम जीवन में किसकी सलाह लेते हैं, किसके सलाह पर चलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत मायने करता है और यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी तय करती है। तो सलाहकार सही से चुनें। धन्यवाद।